Okay, today we are starting with the concept of aromaticity. ये करवाया हुआ टॉपिक है जीओसी में। आज सिर्फ एक बार हल्का सा इसका रिवीजन देते हैं। मैंने आपको जीओसी में बताया था कि कौन एरोमेटिक है और कौन ये कैसे पता लगता है। जो कंपाउंड ये तीन कंडीशंस को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक होते हैं तीनों को। फर्स्ट था मस्ट, हाँ जी, फॉलो हकल्स रूल, याद है आप लोगों को? हकल रूल में मैंने आपको बताया था जिनके अंदर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपने एरोमेटिक मान सकते हैं। यहाँ पर जो n की वैल्यू है अगर आप 0 रख देते हो तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। अगर n की वैल्यू 1 रख देते हो तो 6, फिर 2 के लिए 3 के लिए एंड सो ऑन। मतलब जिन सिस्टम में 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 है, 10 है, 14 है या 18 है वो लोग एरोमेटिक होते हैं। इसके बाद में नंबर दूसरा कंसेप्ट, हाँ, रिंग मस्ट बी प्लेनर। और रिंग प्लेनर होने का मतलब है हर कार्बन जो है वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए? क्योंकि sp2 के लिए मैंने आपको बताया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप होती है प्लेनर ट्राइगोनल। नाम में क्या लगा हुआ है? प्लेनर। तो रिंग प्लेनर होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे मैंने कहा था डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मेरा बच्चा कहता है ये क्या चीज होती है? इसका मीनिंग होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो सके। और वो तब हो सकती है जब डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिवली हो या डबल बॉन्ड के साथ कोई चार्ज बैठा हो। ये दो ही कंडीशन है। फिर इनको समझाने के लिए मैंने 3 एग्जांपल दिए थे जिनमें सबसे पहला एग्जांपल था बेंजीन का। यस और नो? यस सर। पहला सवाल, बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है? 3। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 3 जा 6। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम है जो कि पास हो गया। हर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और डबल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? ये कंडीशन भी सही हो गई। और तीसरी बात मैंने मेरे बच्चों को डीलोकलाइजेशन की बताई थी कि ये इधर शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसको पता है मेरी जगह कोई और आ जाएगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो पीछे वाला बॉन्ड इसकी जगह शिफ्ट हो गया और आगे वाला बॉन्ड इसकी जगह, जिस वजह से आपका डीलोकलाइजेशन हो गया। तो ये तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल था, है ना। इसके बाद मैंने मेरे बच्चों को एग्जांपल दिया साइक्लोप्रोपीन का। किसका एग्जांपल दिया? साइक्लोप्रोपीन। तो साइक्लोप्रोपीन को अगर आप लोग देखते हो तो सेकंड एग्जांपल में मैंने आपको बताया था साइक्लोप्रोपीन में एक डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला हमारी नजर में पास है। रिंग प्लेनर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? sp2, यहाँ पे भी, लेकिन ये वाला sp3। और थर्ड प्रॉब्लम भी है, यहाँ डीलोकलाइजेशन भी। तो मैंने इसको क्या कर दिया था? मैंने इसको प्लस बना दिया था। क्या बना दिया था? प्लस। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हो, इलेक्ट्रॉन पूरे और डीलोकलाइजेशन ना हो रहा हो या एक ही गैप आ रहा हो तो आप प्लस लगा दो। अब प्लस के आने से क्या चीज हुई? अब ये इधर शिफ्ट हो सकता है। क्यों? रीजन है हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए उधर कमी होगी सर, मैं इधर शिफ्ट हो जाता हूँ, मेरे शिफ्ट होने से थोड़ा सा कमी कम हो जाएगी। ये सोलो। अब डबल बॉन्ड यहाँ गया और यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया? अब ये फिर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों हो गया ये शिफ्ट? जल्दी बोलो। हाँ, स्टेबिलिटी के लिए। और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये प्लस। और लास्ट बार अगर आप शिफ्ट कर देते हो नीचे तो ये पहले वाली शिफ्ट करा देगी। तो अगर कल को किसी में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हो लेकिन डीलोकलाइजेशन ना आ रहा हो तो आप कौन सा चार्ज लगा दोगे? एक और एग्जांपल है मेरे पास, साइक्लोपेंटाडाइईन। यहाँ देखो जी क्या गड़बड़ है। यहाँ पे आपके पास 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। या तो मुझे 2 चाहिए थे या 6 चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो कितने हैं? ऊपर से डबल सिंगल फिर 2 बार सिंगल भी है। तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन कम है? तो माइनस का मीनिंग मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन। आप बीच में उसको फिट करके देखो कि क्या कहीं फिट हो रहा है जहां पे डीलोकलाइजेशन भी बन जाए और हमारा काम भी बन जाए। तो वो ये रहा। यहां नेगेटिव लगाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए? 2। और मेरे पास 2 और 2 टोटल कितने हो गए? 6। ऊपर से अब ये घूम सकता है। क्यों दिखाऊं? डबल सिंगल चार्ज, सिंगल डबल दिख रहा है आपको? अब ये क्या कहता है? इसको घुमा के दिखाता हूं। ये कहता है सर मैं इधर आ जाऊंगा डबल बॉन्ड बनाने, क्योंकि माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 बॉन्ड। ये बात हुई है हमारी। अगर ये इधर बॉन्ड बनाने आए 2 डबल बॉन्ड एक साथ हो जाएंगे। मैंने क्या कहा था? 2 डबल बॉन्ड एक साथ, तो ये अगली पोजीशन में भाग जाएगा माइनस बन के। भाग के ये बोलो क्या बनी अगली पोजीशन? बताओ मेरे को। 1 2 3 4 5 क्या बनाऊं? इधर बना देता हूं डबल बॉन्ड, इधर बना देता हूं डबल बॉन्ड और उसके माइनस ना लगाऊं। अब ये माइनस कहता है मैं इधर करता हूं और ये आगे क्या घूमना शुरू हो गया भाई इलेक्ट्रॉन? यस सर। इसी को तो मैंने कहा था डीलोकलाइजेशन।
अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन नेगेटिव कहाँ गया? इस पोजीशन में। अगला बॉन्ड घुमाओ, शाबाश, गुड। अब अगले वाले में ये इधर आ जाएगा और उसके बाद में ये आगे अगली पोजीशन पे चला जाएगा और आपके आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, और लास्ट क्या आएगी? ये इधर आ जाएगा, आया ना बोलो, और ये इधर चला जाएगा और ये देखो 1 2 3 4 5 बनेगी। मैंने कहा था ना 5 सेंटर है तो 5 बनेगी। तो 5 कॉर्नर के हिसाब से ये लो, डबल बॉन्ड, उसके बाद में यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे लास्ट बताओ कैसे बनेगी? फर्स्ट में देते हैं इसके ऐसे। अगर ये इधर आ गया तो ये वापस कहाँ पे बैठ जाएगा? कार्ड पे। तो नेगेटिव का है और लेफ्ट और राइट पे बॉन्ड लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बाकी आपको सेम टू सेम जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स कराए थे दे आर सिमिलर विद जीओसी। जीओसी की वीडियोस देख सकते हैं आप लोग, उनके अंदर मैंने डिटेल कर रखा है। और नाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन बेंजीन। तो बेंजीन के अंदर पहला है बनाने का मेथड। फर्स्ट मेथड अब मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप एल्काइन पढ़ चुके हो, याद है एल्काइन? एल्काइन में सबसे छोटा बच्चा कितने कार्बन का है? 2, और 3 2 क्या कहा था? 6। तो पहला है साइक्लाइजेशन ऑफ एल्काइन। तो अगर आज मेरा बच्चा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, याद करो मैंने ऐसे ही बना के दिखाया था, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इधर भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं ट्राइमराइजेशन, 3 मॉलिक्यूल्स का जुड़ना। और ऊपर क्या था? रेड हॉट हैप्पी ट्यूब, है ना? ये फर्स्ट मेथड है फ्लो एल्काइन। गाज किस पे गिरेगी? ट्रिपल बॉन्ड पे, और आपके पास क्या चीज बन जाएगी? यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल। दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन। समझ में आ गया? यस सर। दूसरा मेथड कार्बोक्सिलिक एसिड है। कौन सा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड? ये लो C6H5COOH। ये वाला मेथड मैंने एल्केन में पढ़ा था। किसमें? सोडा लाइन को बुला लो। याद है मैंने कहा था CO2 को डर लगता है किससे? सोडा लाइन से। थैंक यू थैंक यू। CO2 भाग जाएगी। अब ये इसको पढ़ के बताओ इकट्ठा। C6H6 साथ में क्या बना? CO2। और ये जो CO2 है उसको कौन लेके गया? एसिड को बेस पसंद है, ये सुना हुआ है कभी? यस सर। तो एसिड को बेस उठा के ले गया था, तभी तो बना था Na2CO3 और साथ में क्या बना था? H2O। एसिड प्लस बेस बराबर सोल्ट एंड वाटर। थर्ड मेथड है फिनोल से। क्या होता है फिनोल से? तुम बता दो। फिनोल होता है बेंजीन की टाट पे क्या हटा दूं? फिनोल का क्या हटा दूं कि वो बेंजीन बन जाए? OH हटा दो। और जवाब है सिर्फ O हटा दो। क्या हटा दो? तो जैडन कहता है मैं H को नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ किसको लेके जाऊंगा? O को। जैडन आएगा O को अपने साथ ले जाएगा। फिर ये बेंजीन कैसे बनी? H कहाँ गया? क्या OH कहीं से हटा? कहां से हटा? टाट के ऊपर से। यस और नो? अब दिखाता हूं ये रिएक्शन कैसे थी। बेंजीन का अगर H हटा के कोई ग्रुप जोड़ोगे तो वो ऐसे स्ट्रक्चर होती है जैसे पीछे भी यही था। बेंजीन का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6। इस पे मुझे क्या लगाना है? OH। क्या जगह दिख रही है खाली? नो। मैंने H हटा के क्या बना दिया इसको? C6H और अब क्या लगा दिया? अब फिनोल की रिएक्शन जब Zn से करते हो तो Zn O को ले जाता है और तुम्हारे पास बचा हुआ रह जाता है बेंजीन। क्या रह जाता है बचा हुआ? देख लो, OH को नहीं लेके गया, वो सिर्फ O को लेके गया। तो फिर H कहाँ जुड़ा? जल्दी बोलो। जहां पे साइट खाली हुई थी, जहां पे साइट बच्चा कर जाके ढूंढ रहा होता है, अरे H कहाँ गया, अरे H कहाँ गया, जबकि H यहाँ आके वापिस से कनेक्ट हो गया। कितने मेथड हो गए? 3 मेथड सिलेबस में है, अच्छी तरह से इनको करके जाओगे। These are the 3 मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है जी। अब इसके बाद है जी रिएक्शंस। रिएक्शंस कौन सी करवाएगी बेंजीन? प्लस को आने देगी अपने पास कि माइनस को आने देगी? माइनस को आने देगी। जवाब है प्लस को आने देगी। क्यों? कल आपने कहा था बेंजीन की रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है। ऊपर भी 5 इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं, नीचे भी 5 इलेक्ट्रॉन के। जिस बंदे पर इलेक्ट्रॉन के क्लाउड यानी कि बादल घूम रहे हैं उसके चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। और नेगेटिव किसको आने देगा? इसीलिए बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाती है। तो पहले इस वर्ड का मतलब समझो अच्छी तरह से। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इनमें प्लस आएगा और प्लस को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। तो प्लस किसको हटाएगा? प्लस को। तो बेंजीन में प्लस कौन है? फॉर्मूला बता दो बेंजीन का। तो हर बार H हटने
क्या हटने वाला है? E प्लस आएगा, H प्लस को हटा करके खुद जुड़ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? चलो फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन। अब मैकेनिज्म के साथ बता रहा हूं, है ना। मैं नाइट्रेशन नहीं कराता हूं, मैं पहले बच्चों को हेलोजिनेशन कराता हूं। पहले तो बताओ हेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हेलोजन के जुड़ने में पहला मैं करा रहा हूं क्लोरीनेशन। क्या करा रहा हूं? क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में हम बोलते हैं एडिशन ऑफ Cl प्लस। क्या बोलते हैं? आज के बाद जो सर बोले उसको फॉलो करोगे, एडिशन ऑफ Cl प्लस। तो अब शुरू करा दो रिएक्शन। पहले मैंने एक रिएक्शन कराई बड़ी बच्चों वाली सी, ये रहा बेंजीन, इसके ऊपर मैंने Cl और Cl की रिएक्शन कराई। कैटालिस्ट का नाम था AlCl3। एक Cl जाएगा, H को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। यहां से क्या निकल के आया? वो इधर आएगा। सिर्फ यहीं से निकल सकता था या कहीं से भी निकल सकता? थैंक यू, क्योंकि बेंजीन की सारी पोजीशंस ये बन गया क्लोरोबेंजीन और साथ में HCl। अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों? Cl गया, H को हटाया, खुद जुड़ गया। पर अब इसकी मैकेनिज्म दिखाते हैं। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप की, कितने मैकेनिज्म स्टेप में होती है? 3 में। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल मैंने क्या कहा, कौन जाएगा अटैक करने? Cl पे प्लस होता है, पहले तो ये बता दो, है ना। आते तो यही कर जाके अटक जाएंगे, सर Cl पे तो क्या होता है? माइनस होता है, आप कह रहे हो प्लस होता है। तो अब दिखाता हूं कहानी। मैकेनिज्म में सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये फर्स्ट स्टेप है मैकेनिज्म का। हर बार यही होगा हिंदी में, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस का बनना। मैंने Cl दोनों भाइयों से पूछा तुम्हारे में से किस पे प्लस है और किस पे, बता भाई किस पे प्लस और किस पे माइनस? किसी पे भी हो सकता है, ना किसी पे प्लस ना किसी पे माइनस। ये भी गलत बोल रहा है, ना किसी पे माइनस। दो भाई थे, दोनों प्यार से रहते थे। एक दिन वो आई, देखा दोनों जने प्यार से रहते थे, कोई लड़ाई लड़ाई नहीं थी। अब ये क्या कहेंगे, मार दे साले के, 2 थप्पड़ मार दे दिख जाएगी, है ना। इसका मतलब इसने इधर वाले के मन में जहर बोल दिया, लड़ाई करा दी भाइयों की। अब इसको तो ये ले जाएगी सारे पैसे लूट के घूमने के लिए, यस और नो? लो चली में बाय बाय, है ना। और वो भाई लुट जाएगा, यस और नो? तो AlCl4 बन गया। नेगेटिव ये चले गए, इलेक्ट्रॉन घूमने लेकर के बाय होके हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए। पर क्या इलेक्ट्रोफाइल बन गया? यस सर। इस पर क्या दिख रहा है, स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी? अनस्टेबिलिटी। ये रो रहा था, रोते रोते रास्ते में बेंजीन ने इसको देखा। और अब देखो जी आपके पास क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है। स्टेप नंबर 2 के अंदर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोल रहा हूँ जी? हाँ, अब जो इलेक्ट्रोफाइल बन गया वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? अटैक करेगा। ये होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन, आपको पता होगा कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है। बेंजीन ने इसको रोते हुए देखा, क्या बात होगी, तो इसने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। बेंजीन कहती कोई बात नहीं, तो हमारे यहाँ आज हमारे इलेक्ट्रॉनों के खूब रिच लोग हैं, हम कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं जान करके क्या करता हूँ, इस वाले H को बच्चों को निकाल के दिखाता हूँ। आज प्लस का स्वागत करना है तो हमारा ही टार्ट पे क्या चार्ज होना चाहिए, तो हम इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा? थैंक यू, वेरी गुड। और माइनस को देखते ही भाई साहब कूद जाएंगे। और अब आपके पास ये कंडीशन आएगी, किसी को समझ नहीं आए तो जरूर पूछ लेना। इधर एक साइड में H दिखाता हूं, एक साइड Cl दिखाता हूं, और रिंग पे क्या आ गया? प्लस आ गया। अब समझ में आ रही है बात क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होने से यहाँ नेगेटिव आया, ऊपर वाले कॉर्नर पे नेगेटिव की जगह कौन जुड़ गया? पॉजिटिव। लेकिन वो नेगेटिव किसी जगह पे पॉजिटिव करा है। और वैसे भी अगर आपने एक प्लस जुड़ना था तो आपका ओवरऑल चार्ज भी तो प्लस ही होना था, यस और नो? लेकिन अब हमने बेंजीन से पूछा, भाई साहब आपको ऐसे है ना उड़ते तीर लेने की क्या जरूरत थी, दूसरों की परेशानी में फटे में टांग डालने की क्या जरूरत थी? तो मैंने कहा देखो तुम्हारे ऊपर प्लस आ गया, और लो टिंडे, है ना। इतने में बेंजीन कहती है ना, आई डोंट केयर। क्यों? याद कीजिए रेजोनेंस, है ना। बेंजीन कहती है हमारे कोई कमी कमी नहीं है, हमारे भाई हैं और वो भी सारे मजबूत। ऐसे नहीं कहते जा तू चला जा, उसकी तरह नहीं लड़ाई उड़ी करके दौड़ाएंगे और भाग गया, ये तो। अब ये H जो है ये चार्ज घूमेगा पूरी रिंग में, और मैंने कहा भी था कि रिंग में जितना चार्ज घूमेगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगी। अब आप बताओगे ऊपर छेड़ा मैंने किसी को? नो सर। ये इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? इसको मैंने छेड़ा नहीं तो यहाँ पे भी
प्लस कहाँ पहुंच गया, नीचे अब ये इतने में ये तीसरा भाई हेल्प करने आ जाएगा, तू आ जा कोई बात नहीं। क्या मेरे बच्चों को दिख रहा है ये लो जी इधर 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 और ये लो जी इधर एच है और इधर तो इसका मतलब एक बार ये इधर शिफ्ट चला गया जिससे पॉजिटिव नीचे आ गया, फिर इसकी मदद करने ये आ गया तो ये इधर आ गया, अलग पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब मैं इन तीनों स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चर 1 का 2 का और रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहा हूं, बताना क्या हर स्ट्रक्चर में टार्ट पे H और Cl है? यस सर डबल बॉन्ड कहां से लेके कहां तक घुमा, तो जवाब है यहां से लेके यहां तक घुमा, ऊपर एक बार भी डबल बॉन्ड नहीं है तो क्या मैं ऐसे बना दूं इसको U बना दूं, U इस तरीके से। यस सर क्या बता रहा है ये U? डबल ये डबल बॉन्ड यहां से लेके यहां तक घुमा, ये समझो। यस सर और डबल बॉन्ड के साथ कौन घुमा? पॉजिटिव चार्ज। क्या घुमा? पॉजिटिव। बात खत्म हो गई, इतनी सी बात बतानी थी। अब क्या हुआ, ये इस तरीके से घूम जाते हैं और ये हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर आ जाती है। और लास्ट नंबर पे आ जाएगा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ, ये मेरा थर्ड स्टेप है प्रोडक्ट का बनना। कैसे बनेगा जी प्रोडक्ट, दिखा देता हूं आपको। अब जो आप लोगों के पास हाँ जी स्ट्रक्चर लास्ट है उसको उठा लो, वो रही 1 2 ऊपर भी H, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे प्लस, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर है। कैटलिस्ट वो लोग होते हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते जी। याद आ गई कुछ बातें। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ी हुई है वो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। और कैटलिस्ट पता क्या कहेगा, मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो लो। अब ये AlCl3 इसको छोड़ जाएगी, किसको? Cl को। इसको कह देगी मैं तो मजाक कर रही थी, और तू तो मजाक कर रही थी, मैं तो लुट गया, ये सब तो मेरे भाई को भी छोड़ाया हुआ है। तो AlCl4 के लिए मैं जानकर यहाँ दिखाता हूँ कि लास्ट में क्या होता है। AlCl4 आकर यहाँ खड़ा हो जाता है, Cl रोने लग जाता है जोर जोर से, मैं लुट गया मेरे भाई, प्लीज वापस आ जा। अब Cl कह रहा है सॉरी मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मैंने बॉन्डिंग कर ली है सब लोग, लेकिन तू मेरा भाई है, तेरे को ऐसे है ना अकेला नहीं रहने दूंगा, तेरे लिए भेज रहा हूँ। किसको भेज रहा हूँ? H। अब H दोनों इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, और किस फॉर्म में निकलेगा? प्लस की फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्लस। और वो प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा? Cl के साथ। और आपकी टाट पे क्या रहेगा? 1 2 3 Cl, साथ में क्या बन गया? HCl, और साथ में क्या बन गया? AlCl। और अब ये जाएगी दूसरे मॉलिक्यूल को खराब करने। क्या कर रहा है ना, आजा घूमने चले ये सब लोग। तो क्लियर कर बात है, दूसरे को दिन। इसलिए कैटलिस्ट हमेशा कम अमाउंट में यूज होते हैं, क्योंकि एक कैटलिस्ट एक रिएक्शन को बहुत बार एक्सेलरेट कर सकता है। नाउ द सेकंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नाइट्रेशन। पहले मिलो जी, होती क्या है? नाइट्रेशन होती है एडिशन ऑफ NO2 प्लस NO2 और नाइट्रेशन होता है हमेशा इन दोनों भाइयों की वजह से। कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4, इनको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन करने वाले बराबर नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं रिएक्शन को पहले सिंपल तरीके से बताता हूं। क्या होगा देखो, बेंजीन के ऊपर अटैक करने जाएगा HONO2। क्या ये HNO3 लिखा हुआ है? HNO3 HNO3। और कैटलिस्ट कौन होता है यहाँ? हाँ H+O। इधर से जाएगा NO2 प्लस और OH पे क्या आएगा? आराम से सुनो, NO2 प्लस जाएगा, H प्लस को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। सिमर बेटे ध्यान दिया करेंगे। तो मेरे पास बनेगा नाइट्रोबेंजीन, डांट पे आ गया NO2, इधर से क्या निकल गया? H, इधर से क्या निकला? H और OH बराबर पानी। और तुम्हारा मेन प्रोडक्ट क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन। कोई दिक्कत है? सेकंड नंबर पे ये हमने सारा काम कर दिया, ठीक है जी। अब मेरे पास आता है जी आपके पास मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की जरूरत इसलिए पड़ी कि HNO3 का नाम क्या था? नाइट्रिक एसिड। और एसिड क्या देते हैं? और तुमने क्या निकलवा लिया? कितनी हैरानी की बात है, वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड से। आज ये मर जाएगा, NO2 प्लस कभी नहीं देगा, लेकिन इसलिए तुमने उसके ताऊजी को बिठा लिया साथ साथ, है ना। अब HNO3 कह रहा मर जाऊंगा पर OH नहीं दूंगा, इतने में आवाज आई ऊपर से, बेटे क्या कह रहा है? तो NO2 कहता है, HNO3 कहता है मैं कह रहा हूं कि NO2 ले जाओ, कितनी देर होगी, तुम लेके नहीं जा रहे, मैं तो 4 बैठा हूं OH देने के लिए। अब ये स्टेटमेंट क्यों बदला?
तो पहला स्टेप वही है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ पहले स्टेप में हम इन दोनों को डालते हैं, इन दोनों में मैं भी एसिड और मैं भी एसिड। अब मैं तब तक पहलवान हूं जब तक मेरे से तगड़ा कोई पहलवान ना आ जाए। मेरे से तगड़ा पहलवान आते मैं कह दूं ना मैं तो मजाक कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर ये भी अड़ा बैठा था, मैं एच दूंगा मैं एच दूंगा। इतने में कौन आ गया, इसका ताऊ आ गया, मैं दूंगा एच तो इधर से वहां जाए, हाँ मैं तो दे दूंगा वो मैं तैयार ही बैठा हूँ, पता पड़ेगी उससे बढ़िया दे दो। लेकिन इसने क्या दिया बोलो, इसने क्या दिया, क्या पानी बन गया। लो जी, साथ में बना इलेक्ट्रोफाइल, क्या बना इलेक्ट्रोफाइल, और उसके बाद HSO4 बना, क्या बना HSO4। और ये बंदा कैटलिस्ट है, अपनी उधारी मांगने जरूर आएगा, क्योंकि इसने आज रिएक्शन को शुरू करने के लिए क्या दिया है, H दिया है। ये तो लो सेकंड स्टेप, अब NO2 अटैक करेगा, NO2। और अब मेरे बच्चों को समझ में भी आ जाएगी, बार बार एक ही बात पढ़ाने से। NO2 प्लस जा रहा है अटैक करने, मुझे वहां पे चाहिए इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर दिया, इस पे ज्यादा हो जाएंगे इस पे, और सेम रिएक्शन है। और अब आपके पास ये कंडीशन बनेगी, ऊपर लगा दो H को भी और ऊपर लगा दो NO2 को भी और प्लस लगा दो इधर। फिर से बेंजीन से विचार करो, तेरे को जरूरी पंगे में टांग अड़ानी थी, है ना। तो बेंजीन कहती कोई बात नहीं, हम तो क्या कर लेते हैं, रेजोनेंस कर लेते हैं, इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, और हमारे ऊपर स्टेबिलिटी की कोई समस्या नहीं होती, या प्लस आने से हमें कोई टेंशन नहीं है। और ये लो जी, ये टोटल मिलाकर के 1 2 और इधर पॉजिटिव आ गया। फिर से अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो वही U बना के बना देना। थर्ड स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, हमारे लिए दोबारा बता देते हैं। अब कोई उधारी मांगने आएगा, पिछली बार तो वो आगे थी, मैं मजाक कर रही थी, है ना। इस बार कोई उधारी मांगने आएगा, HSO4 क्या कह रहा है, तुम चंगे आदमी हो यार, है कार लेके गए थे, हमारी कार वापिस ही नहीं करने आए, ये थोड़ी ना कहा था तुम रखी लो, थोड़ी देर काम के लिए दी थी, हमारा H वापिस करो। अब यहाँ से हम H प्लस को भेजेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करा के। अगर ये इसका बॉन्ड इधर चला गया तो यहाँ से H प्लस निकलेगा, क्या निकलेगा, और इनको H प्लस ही चाहिए, और इनको कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कांट पे NO2 लग गया, और ये देखो जी डबल बॉन्ड भी पूरे हो गए, और साथ में क्या निकल गया। अब ये HSO4 जाके अगले किसी HNO3 की जो समस्या है उसको सुलझाएगा। ये सब लोग अब समझ में आ रही है ना रिएक्शन, ये मैकेनिज्म होती है जो आप लोगों को पढ़नी है। तो दिस इज, हाँ जी, नाइट्रेशन। अगली रिएक्शन आती है सल्फोनेशन। क्या आती है, सल्फोनेशन के अंदर SO3H जुड़ेगा। पहले याद करो मेरे साथ साथ, ताकि अगले साल जब भी आए चीजें तो मेरे बच्चे सबसे आगे बोले। सल्फोनेशन होता है एडिशन ऑफ SO3H प्लस ग्रुप, कौन सा ग्रुप, और ये पता है किसके पास होता है, H2SO4 के पास। अब एक खतरनाक बात आने वाली है, पर कोई बात नहीं, जब इतनी बातें समझा दी तो वो भी समझा दूंगा। बेंजीन पे SO3H ग्रुप जोड़ने को सल्फोनेशन कहते हैं, और जब हम सल्फोनेशन करवाते हैं तो फिर से वही बात है, ध्यान से देख लो, इधर से SO3H जाएगा, H को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। लेकिन अब कोई दिक्कत समझ में आ रही है, यहाँ उधर से निकला H, ये रहा OH, बराबर क्या हो जाएगा बोलो, H2O, और इसका नाम है SO3H का क्या नाम दिया था इंग्लिश में, हाँ सल्फोनिक एसिड। क्या नाम दिया था, और किसके ऊपर लगा हुआ है, बेंजीन, और नाम क्या बन गया, सल्फोनिक एसिड। लेकिन अब एक बात अटपटी लगी हुई होगी, क्या सर ये तो सबसे तगड़ा होता है ना, इससे तगड़ा कौन आ गया, तो जवाब है इससे भी तगड़ा होता है एक बंदा, और वो है ओलियम। क्या है, H2SO4 में अगर SO3 मिला दो, क्या मिला दो, SO3, तो अलग से लिखने के बजाय यहाँ बोर्ड पर बस इतना लिख देना, ओलियम। ओलियम होता है मिक्सचर ऑफ H2SO4 और SO3, जो इससे भी H, हाँ ये स्ट्रॉन्गर है बहुत, ये डबल H2SO4 है, ये इससे भी OH खींच लेता है, ओलियम। ठीक है, पी ब्लॉक अगले साल में डिटेल पढ़ाएंगे, इससे स्ट्रॉन्गर कोई एसिड नहीं फिलहाल नहीं। ठीक है, फिर आती है फ्रीडल क्राफ्ट। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट। हाँ ये सल्फोनेशन थी, फोर्थ नंबर पे अब सर शुरू कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आओ इधर, फ्रीडल क्राफ्ट में कोई बात नहीं, एक मैंने पहले करा दी क्लोरीनेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शंस होती हैं, सुन लो पहले। एक तो होती है एल्काइलेशन, जिसमें कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, एल्काइल, और दूसरी एसिटाइलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट कहती है मेरी दो कंडीशंस हैं, मैंने कहा बता भाई, एक तो बेंजीन की रिंग जरूर होगी,
बेंजीन की रिंग तो मैंने कहा मैं तो चैप्टर ही बेंजीन पढ़ा रहा हूँ, ले जा जितनी मर्जी ले जा, है ना। और दूसरा कैटलिस्ट लुईस एसिड होगा यानी कि AlCl3। अच्छा मैंने मिटा दिया Al, आ जाओ जी। अब रिएक्शन क्या होती है, बिल्कुल सिंपल, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेंजीन की रिएक्शन करा दो मिथाइल क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फिर से वही घटना घटने वाली है। AlCl3 आएगा और किसको ले जाएगा, Cl को, और इसकी टांट पे क्या आ जाएगा प्लस, ये रोता रोता किसके पास जाएगा, और बेंजीन के पास जाके किसको हटाएगा, और खुद जुड़, ये देखो एल्काइलेशन हो गया। एल्काइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल, और एल्काइल में मैंने मिथाइल जोड़ दिया तो क्या चीज बन गई, टोलुइन बन गई। सिंपल बात है, अब 2 मिनट की बातें हैं। दूसरा इसमें आता है एसिटाइलेशन। क्या आता है, एसिटाइलेशन, और एसिटाइल होता है एसिटाइल ग्रुप का, और एसिटाइल ग्रुप होता है COCH3। क्या होता है, COCH3 का एडिशन ऑफ COCH3। सेम रिएक्शन करने वाला हूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऑयल क्लोराइड को बुला लो, बस इतना याद रखो। किसको, राजा का बेटा ऑयल क्लोराइड, COOH का बेटा CO, इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है एसिटाइल, जाकर देखना करवाए हुए हैं। और ऊपर लिख देता हूं AlCl3। अब क्या होगा, AlCl3 आएगा, किसको ले जाएगा, Cl को ले जाएगा। अब COCH3 जाएगा, H को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। बाद में ये Cl को छोड़ ही जाना, इसमें पता ही है, मैं तो मजाक कर रही थी, है ना। चलो जी, अब क्या होगा जल्दी बोलो, टाट पे कौन जुड़ गया, COCH3, और साथ में बन गया HCl। सीधी रिएक्शन दिखाऊं, कैटलिस्ट के चक्कर में नहीं फंसते तो। COCH3 गया, H को हटाया और खुद जुड़, H इसको मिल गया और ये क्या चीज बनी है, बिना देखे नकल मारे बताऊं शाबाश। हाँ, एसिटो, ये कीटोन है, क्या है ये, कीटोन के हिसाब से क्या बन गया, एसिटोकिनोन बन गया। थैंक यू जी, थैंक यू। अब उसके बाद अगले रिएक्शन फ्रीडल ग्राफ्ट भी हो गई आपके पास दोनों। हाँ, अगला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन करा चुका हूं, क्लोरीनेशन, फिर है कम्बशन, कई बार करा चुका हूं कम्बशन, तो याद है क्या आपको। हाँ, अगर बेंजीन की ऑक्सीजन के एक्सेस में आप बर्निंग कर देते हो तो मैंने क्या कहा था, हमेशा क्या बनता है, CO2 और H2O। हाँ जी, टाइम पास रिएक्शन है। साफ दिख रहा है, कितने कार्बन, 6, हाइड्रोजन भी 6, इधर 3, ऑक्सीजन हो जाएंगे 15, यानी कि 15/2। क्या होता है 15/2 का मतलब, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले चैप्टर में करवाई हुई है, इसलिए नहीं टाइम वेस्ट करते। फिर है जी ऑक्सीडेशन। क्या है, ऑक्सीडेशन। अब ये रिएक्शन आपकी 2 है, एक सिलेबस में गिवन है और एक नहीं है, पर मैं दोनों पढ़ाऊंगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है O का जुड़ना। किसका जुड़ना, O को जोड़ने के लिए मैंने हाफ O2 जोड़ दिया वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड कहता अगर टेम्परेचर रखते हो 570, कितना, तो मैं आपको आधा O2 दे दूंगा, मतलब 1 ऑक्सीजन दे दूंगा। अब आप इसको जाके बेंजीन की टाट पे लगा दोगे, जब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देख के तुम्हारे को जोड़ देंगे। सर वो तो समझ आ गया, ये H कहां से आ गया, है ना, H कहां से आया, मेरे को नहीं बताना, ये तुमने बताना है। क्या वहां जगह खाली थी, नो सर, O गया, H को हटाया और खुद जुड़ गया, और बाद में O को याद आया, ओए मेरे को 2 हाथ थे, H को कहता भाग मत, मेरे साथ जुड़ जा, ये सब लो, ये बन गया। लेकिन अगर आप इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दोगे, क्या बढ़ा दोगे, तो फिर बॉन्ड टूटेंगे और रिंग भी टूटेगी और आपके ऑक्सीजन लगेंगे 9/2। ये कंपटीशन की है, सिलेबस में नहीं है, आपको देखनी है कि करनी भी नहीं करनी। अगर टेम्परेचर 700 एंड कितना कर दिया, 720 के आसपास कर दिया तो ये रिंग टूटेगी अब, और जब रिंग टूटती है आपके पास तो यहां से आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनता है, ये देखो ये लिखा हुआ है 4 कार्बन वाला, कितने कार्बन वाला, तो CH डबल बॉन्ड CH, फिर C, इधर भी C, इधर भी O, इधर भी O, और ये जुड़ भी गया O। ये है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड होता है CO। कितने कार्बन का लॉस हुआ, 6 में से 4 मेरे को मिल गए, तो 2 का लॉस हुआ किस फॉर्म में, CO2। और हाइड्रोजन कितने लॉस हुए, 1 2 3 4, 4 का मतलब
2 H2। गिनती करो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9/2 का मतलब 9 ही होता है, ये सब लोग। तो 9 ऑक्सीजन मैंने जोड़ दी। 9/2 O2 बराबर, ये थोड़ा सा मत पढ़ के जाना चाहो तो। अगली रिएक्शन नंबर 8 ओजोनोलिसिस नहीं है सिलेबस में, हाँ हाइड्रोजनेशन है। क्या होता है हाइड्रोजनेशन? हाँ एडिशन ऑफ, क्या नंबर है रिएक्शन का देखना थोड़ा, 9 नंबर, बाकी छोड़ देना जो नहीं करवा रहा हूं। हाइड्रोजनेशन होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, और आपने मना किया था कि बेंजीन अपने डबल बॉन्ड को तोड़ने नहीं देगी। तो मेरा दूसरा सवाल आया क्यों नहीं देगी? क्योंकि डबल बॉन्ड स्टेबल है ना। तू कह दे भाई ये चीज तो मैं नहीं देने वाला, है ना। दुकानदार मना कर दे, नहीं नहीं तेरे को नहीं देंगे, क्यों महंगी है। बोल ना भाई कितनी महंगी है, ये तू सेट बना ला रहे हो, है ना। तो अगले ने रेट बता देने, है ना, हाँ दे देंगे उतनी एनर्जी। तो क्या डबल बॉन्ड तोड़े मैंने अभी तक किसी भी रिएक्शन में? नहीं, अब तोड़ूंगा। और निकल की प्रेजेंस में जब आप इसे गर्म करते हो, टेम्परेचर की कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा है तो हाई टेम्परेचर लिख देना। क्या लिख देना? हाई टेम्परेचर। रिंग टूट जाती है। कितने बॉन्ड खाली हुए? सारे हो गए। कितने बॉन्ड टूटे? 3। जगह कितनी खाली हुई? 6। एक बॉन्ड का मतलब 2 जगह है, और कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? और बेंजीन से क्या बन जाएगा? हाँ, कई कहते हैं बेंजीन से बेंजीन बन गई, देखो है ना, उलंग होते हैं। क्या है ये, जल्दी बोलो। साइक्लो हेक्सेन बनती है। तो ये है हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन। फिर उसके बाद है ये रिएक्शन 2, ये भाई साहब सबसे शानदार है। और अब दोबारा बताता हूं इनको, ठीक है जी। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, 2 रिएक्शनें होनी चाहिए, एक शायद मेरे ख्याल से पीछे छूट गई, बिल्कुल बिल्कुल पीछे छूट गई दोनों रिएक्शन, कोई बात नहीं। अब मैं तीनों को एक साथ करा रहा हूं। आओ बोर्ड पे आओ। एक तो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक में क्लोरीनेशन कराया, आओ बोर्ड पे आओ ध्यान से। मैंने कहा अगर Cl2 को AlCl3 की प्रेजेंस में करें तो क्या होता है। बच्चा कहता है एक बार, हाँ जी, Cl जाएगा, H को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा, जिस वजह से क्लोरोबेंजीन बनती है। मैंने इसी रिएक्शन को करवा दिया, लेकिन इस बार मैंने कैटालिस्ट बदल दिया और एरो पर लगा दिया H-, क्या लगा दिया? H-। दिख रहा है फर्क, दिख रहा है मेरे बच्चों को? अब बच्चा थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा, सर क्या फर्क पड़ गया? H-, की प्रेजेंस में ट्रिपल बॉन्ड टूट जाते हैं। ये पिछली रिएक्शन की कहानी थी जब तुम क्या लेके गए, लेकिन अब क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड के टूटते ही 6 हाथ खाली हो जाएंगे। 6 हाथ खाली होते ही ये चीज बन जाएगी। इसका नाम है BHC। क्या नाम है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या नाम है? फॉर्मूला बताओ इसका क्या होगा। देखिए कितने बच्चों को पता लग रहा है इसका फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला, इसीलिए इसका एक नाम और भी होता है, और वो है 666। एक नाम और होता है गैमेक्सिन। क्या नाम है? और एक नाम और होता है लिंगेन। क्या नाम है? हाँ, और ये एक तगड़ा इंसेक्टिसाइड है जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं उनके घर में मिलेगा, BHC मिलेगा। तो इसमें मैं ये पूछ सकता हूँ, हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एन इंसेक्टिसाइड। फिर वहां बच्चे कहानियां लिख रहे होंगे, ऐवे कर दो, वो कर दो, ऐवे कर दो। सिर्फ क्या करना था? क्लोरीन की रिएक्शन। तो कितनी रिएक्शन है क्लोरीन से? 2। अगर AlCl3 की प्रेजेंस में किया तो नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक होगी, और H- में किया तो एडिशन होगी। ऊपर वाली का टाइप क्या है? सब्स्टिट्यूशन। नीचे वाले का टाइप क्या है? एडिशन। क्या बातें समझ में आ रही है? और ये आपके पास हो गया टोटल मिला के। लास्ट मेरे पास टॉपिक आता है आपका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। इसका क्या मीनिंग है? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब जो सेकंड ग्रुप जुड़ने वाला है बेंजीन की टाट पर, वो कैसे जुड़ेगा, ये होता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। आज मेरा बच्चा कहता है कि बेंजीन की 6 की 6 पोजीशंस एक जैसी होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला बंदा कहीं पे भी जुड़ सकता है X, लेकिन अगर कोई ग्रुप X आके बैठ गया तो अब सेकंड जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जुड़ेगा? तो उसको समझाने के लिए हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस समझाते हैं। ये पीछे भी समझाया था, अब दोबारा बता रहा हूं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में आप मान लो जी X एक ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, चलो ये पहले दे रहा है, OH ग्रुप ले लेते हैं।
OH ग्रुप के पास लोन पेयर थे, तो O तो गुंडा है, सारी दुनिया को पता है ना। तो OH जब बेंजीन में जुड़ता है तो OH कहता है ओ बेंजीन ही है, हाँ मैं गुंडा हूं, चुपचाप इलेक्ट्रॉन दे दे। तो बेंजीन बोलती है 2 मिनट रुक जा, पता लग जाएगा क्या होने वाला तेरे साथ, है ना। तो बेंजीन कहती है तू गुंडा है ना, तो मैं महागुंडी हूं। ये वर्ड हुआ था कभी? ये लो जी, इसने इलेक्ट्रॉन खींच ली। क्यों? क्योंकि बेंजीन के पास रेजोनेंस होता है। क्या होता है? आज मैं तेरे इलेक्ट्रॉन इसलिए खींच पा रहा हूं क्योंकि मैं तेरे इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में यूज कर लूंगा। तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर देता हूं और ऑक्सीजन के नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन नीचे गिरने वाले होते हैं तो वो H को बुलाता है मदद के लिए। अरे H रुक जा, देख मैं रुक रहा हूं, बजा ले। H साइड में खड़ा होता है, ऐसे कर रहा होता है, मजा आ रहा है। क्यों? हाँ, H क्या करता है, मेरे तो हमेशा खींचते हैं, आज तेरे खींच रहे, मजा आ रहा है ना। क्यों? हाउ आर यू फीलिंग ऑक्सीजन, है ना। मतलब H क्यों नहीं मदद कर पाया? क्योंकि H गुंडा नहीं है। लेकिन इस वजह से हुआ क्या? इस वजह से ये हुआ कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन को खींच के ले गई, ऊपर O पे पॉजिटिव आ गया और रिंग में कौन सा चार्ज आ गया? आराम से सुनना, नेगेटिव। अब रिंग में चाहे नेगेटिव आ जाए चाहे रिंग में पॉजिटिव आ जाए, बेंजीन कहती है हम तो दोनों को एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि हम क्या कर सकते हैं। अब ये रिंग में इलेक्ट्रॉनों को घुमाएगी, मैं इधर बॉन्ड बनाऊंगा, अगले वाला आगे चला जाएगा, यहां बॉन्ड बन गया, यहां बॉन्ड बन गया, नीचे माइनस, फिर माइनस देगा, मैं आ रहा हूं, अगले वाला फिर से शिफ्ट हो जाएगा। बोलो शाबाश, क्या हुआ? दिख रहा है जल्दी से? डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड और इधर, और लास्ट में अगर एक बार और घुमाता हूं तो ये वापस ठीक हो जाएगा। लेकिन OH की वजह से रिंग पे चार्ज कौन सा आया? नेगेटिव चार्ज आया। अब इलेक्ट्रोफाइल के लिए अच्छी बात हुई कि बेकार बात हुई? अच्छी बात हुई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल में चार्ज क्या था? अब इलेक्ट्रोफाइल कूद गया, आ रहा हूं, यस और नो। जैसे पंडित जी को पता लग जाए यहाँ तो है ना मोटी असामी है, एक तो रोटी खिलाएगी और साथ में दक्षिणा भी तगड़े वाली देगी, है ना, 11,000। वो पंडित जी उठते हुए जा रहे हैं अटैक करने। लेकिन वहां अटैक होगा जहां नेगेटिव आया हुआ है। कहां आया हुआ है नेगेटिव? नेगेटिव कहां आया हुआ है? कौन सी पोजीशन बताई थी कल? ये ऑर्थो पे। ये कौन सी थी? ये कौन सी थी? ऑर्थो। जिनको मेटा दिख रहा है वो गलत है। तो OH ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो और पैरा पे, मतलब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो पैरा पे आएगा। ऐसे ग्रुप को ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो एंड पैरा, जो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। एक्चुअली OH ने रिंग को इलेक्ट्रॉन देके उसे एक्टिवेट कर दिया, माइनस बना दिया, जिससे इलेक्ट्रोफाइल उड़ता हुआ आ गया, है ना। इसे बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग, एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन। लेकिन अब इसका जस्ट उल्टा बता करके तुम्हें समझा देता हूं। अब मेरे पास है जी NO2 ग्रुप, पीछे कौन जुड़ा हुआ है? क्या पीछे गुंडा है? यस और नो बोलो। अभी भी है ना, रिंग बोलती है मैं गुंडी हूं, लेकिन रिंग किसको लूट सकती है? N को या O को? N को, क्योंकि तू मेरे साथ जुड़ा है। मेरा O पर बस नहीं चलेगा। अब O को पहले ही पता था भाई बेंजीन तो छोड़ेगी नहीं इलेक्ट्रॉन, मैं तो भूगर बोगी हूं। 10 मिनट पहले मेरे साथ हुआ था कांड, है ना। ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, किसके? नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचते ही N पे क्या आया? पॉजिटिव आ गया। और पॉजिटिव आते ही N चिल्लाया, लुट गया, बर्बाद हो गया, ऑक्सीजन मेरे इलेक्ट्रॉन खोज के ले गया। तो बेंजीन कहती है डोंट वरी बेटे, आई एम कमिंग। क्योंकि बेंजीन का हार्ट क्या होता है? वैक्स लाइक, मोम के जैसा सॉफ्ट होता है, और वो मदद करने के लिए भी दे देती है फटाक से कि ये लो ले जाओ। क्यों? क्योंकि अब रिंग पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। फिर से बेंजीन बोलेगी आई डोंट केयर, है ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, ये बातें समझ नहीं आएगी तो केमिस्ट्री की समझ नहीं आएगी। रिंग पे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते ही अब बताओ जी क्या कंडीशन हो गई? यहाँ पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया? पॉजिटिव। और यहाँ डबल बॉन्ड, क्या N को कोई नुकसान हुआ? जवाब है नहीं हुआ। पहले वो इधर बॉन्ड बना रहा था, N वापस खुशियां मना रहा है, लेकिन रिंग में प्लस आया तो क्या रिंग संभाल लेगी? जवाब है संभाल लेगी। रिंग कहेगी देखो सर, जो आपने पीछे रेजोनेंस इतनी बार करके दिखाया, आज फिर करके दिखा दो। N O पे माइनस और इधर O और इधर डबल बॉन्ड, ठीक है जी। इधर डबल बॉन्ड प्लस का पहुंच गया नीचे, अब ये फिर से इधर मदद आ जाएगा।
और मेरे पास ध्यान से देखो, सिर्फ ये शिफ्टिंग समझ आनी चाहिए सर, शिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं। और ये अगले साल तक जाते जाते धीरे धीरे आप इसके हाथ पे सेट बैठेगा आपके हाथ पे ये। लेकिन अब गड़बड़ क्या हुई, NO2 की वजह से रिंग में चार्ज कौन सा आया, पंडित जी फिर से खड़े हैं क्या करने के लिए, अटैक करने के लिए। अब पंडित जी इलेक्ट्रोफाइल आकर के देख के ऐसे मुंह मार गए, ये बड़े खाना खिलाने वाले सारे, आपके तो लाले पड़ रहे हैं, मेरे को खाना खिलाओगे हैं क्या। अब अटैक होएगा इलेक्ट्रोफाइल का, फिलहाल क्या प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक में, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव अटैक करता है, जवाब है नहीं करता। कैसे करेगा भाई, तू रिंग पॉजिटिव हुई पड़ी है, इसीलिए NO2 को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएक्टिवेट। इसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया इलेक्ट्रोफाइल के लिए, अब इलेक्ट्रोफाइल को करके जा रहा है आगे, बड़े अटैक कर रहे हैं अटैक। लेकिन जब इलेक्ट्रोफाइल जाने लगता है तो बेंजीन डंडे पकड़ लेते हैं, कहां जा रहा है साले, है ना, क्या दिक्कत है तेरे, तो ये अपनी दिक्कत बता रहा है, तुम्हारे ऊपर तो क्या आया हुआ है ना, हम कैसे अटैक कर लें। तो जवाब सुनो, कहाँ आया हुआ है पॉजिटिव, पोजीशन बताओ, पोजीशन ऑर्थो पे आया हुआ है, और बताओ, और बताओ, ऑर्थो। मेटा पे आया क्या, हम इलेक्ट्रॉन रिच है और तुम ऑर्थो ऐड करके जा रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई है ना। इसका मतलब कौन सी पोजीशन पे अटैक होता है, और ये इजी नहीं होता, थोड़ी जोर लगाना पड़ता है, कंसंट्रेशन, और ये मेटा डायरेक्टिंग है। क्या है ये, तो कुछ ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ऐसे ग्रुप्स को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोलते हैं, या इनको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और इस इफेक्ट को बोलते हैं -R इफेक्ट, प्लस R इफेक्ट। क्या बोलते हैं, याद रख लोगे। लेकिन कुछ ग्रुप क्या होते हैं जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खोस लेते हैं और वो रिंग को पॉजिटिव कर देते हैं, इनको मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं, है ना। और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये -R इफेक्ट है, ऊपर वाला +R इफेक्ट है। तो अगर मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हूं, मैं पहले आकर बैठ गया बेंजीन की टाट पे, और अब मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हूं। डायरेक्टिंग समझ रहे हो कि मैं क्लास में आके पहले खड़ा हो गया, अब मैं बच्चों को डायरेक्ट कर रहा हूं, तू इधर बैठेगी टेस्ट है आज, दूसरा तू उधर बैठेगा टेस्ट है आज, है ना। आई एम डायरेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट्स। सिमिलरली दिस ग्रुप इज डायरेक्टिंग द पोजीशन ऑफ न्यू कमिंग इलेक्ट्रोफाइल, ये अगले साल आएंगे, बाद दोबारा ये कहानी सुनाऊंगा और दोबारा वही काम चलेगा, ये सब लोग। लेकिन अब बच्चा क्या पूछता है, मैं कैसे बताऊंगा, दो तो आपने बता दिए, क्या सिर्फ दो ही ग्रुप है, तो ग्रुप तो भाई साहब लंगर लगा देता हूँ, COOH CHO CN NH2 OH Cl Br CH3 OCH3 COCl बते रहे हैं ग्रुप। तो बच्चा कहता है मैं कैसे बताऊंगा, 2 मिनट में बताएगा तू। अगर तेरे को बेंजीन के साथ वाला एलिमेंट दिख रहा है तो सिर्फ जाके पूछना तेरे पीछे गुंडा है कि शरीफ है, बस। अगर बेंजीन के साथ वाले एलिमेंट के पीछे क्या है, गुंडा नहीं है, गुंडा नहीं है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और अगर पीछे गुंडा है तो मेटा डायरेक्टिंग। तो बताओ फिर बेंज एल्डिहाइड क्या है, ऑर्थो पैरा या मेटा? हाँ जी बोलो बोलो, कैसे है मेटा डायरेक्टिंग? पीछे वो गुंडा है, वेरी गुड, है ना, देखो बता दिया। और अगर मैं बेंजीन की टांग पे NH2 लगा दूं तो फिर कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा, क्योंकि पीछे गुंडा नहीं है। N के इलेक्ट्रॉन खोस लिए जाएंगे जबरदस्ती, यहाँ पे C के इलेक्ट्रॉन नहीं खोस सकता क्योंकि H खोसने, ये मेटा डायरेक्टिंग है और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। और एक छोटा सा टॉपिक, कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन, ये टीवी में देखा हुआ है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें बेंजीन की रिंग एक से ज्यादा होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ये नोट्स में बिल्कुल सिंपल पढ़ने वाला है टॉपिक, उनको कार्सिनोजेनिक, कैंसर पैदा करने वाले। टीवी में देखा था जब फिल्म शुरू होने वाली थी, है ना, ये है ना, तंबाकू और हाँ जी गुटखा खाने वालों के हाँ जी फेफड़ों में बहुत सारा टार होता है ना, ये टार आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है, वो यही होते हैं, वो पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, है ना, इत्यादि का सेवन करने वालों को कैंसर क्यों होता है? क्योंकि उनमें ये रिंग वाले होते हैं।
इनमें इन्होंने बता रखा है ये 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप। अगर रिंग जुड़ी हुई है तो आइसोलेटेड, 2 तरीकों से जुड़े, पढ़ लेना, सिंपल बात है। जैसे मैंने बेंजीन की रिंग जोड़ दी इस तरीके से, देखो तो ये आइसोलेटेड है तो जुड़े हुए हैं, लेकिन आइसोलेटेड मतलब अलग। नाम बताऊं? डाइफिनाइल। 3 जुड़े होंगे तो बस फिर। या नेफ्थलीन तो देखा हुआ है, जल्दी बोलो। ये फ्यूज्ड है, क्या है ये? फ्यूज्ड। ये फ्यूज्ड रिंग है, 2 रिंग इकट्ठी हो जाए तो नेफ्थलीन। और उसके अलावा फ्यूज्ड वाले में पायरीन, बेंज पायरीन, 5 वाली रिंग। सिर्फ तुम्हें नाम याद होना चाहिए, एक आधी की रिंग भी याद रखना, क्या फर्क पड़ता है। पर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड in which 2 or more than 2 benzene rings are fused together and they are producing cancer, and so these are known as carcinogenic. ठीक है जी, this is all from today's class. Have a nice day. Bye bye.